हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम पूर्ण में स्वागत है। साथियों, देख सकते हैं आप लोग, आज का फिर मेरा सेट रहने वाला है का एसएसटी। किसका है? एसएसटी पेपर 2 के लिए है। सामाजिक अध्ययन है। क्या है? सामाजिक अध्ययन है। साथियों, आपका पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आज जो है आपका पार्ट रहेगा 10 नंबर पार्ट रहेगा, नहीं एपिसोड बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं या सेट बोल सकते हैं। आपका 10 नंबर पार्ट रहेगा, 10वां पार्ट रहेगा। कौन सा रहेगा? तो 10वां पार्ट रहेगा साथियों। इसलिए आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तक 7 जुलाई तक हम लोग पढ़ाते रहेंगे। और अपडेटेड नोट्स है साथियों, देख सकते हैं आप लोग, अपडेटेड नोट्स है। बहुत बड़ा संस्था का नोट है, इसे ध्यान से पढ़ना है, आगे बकाना नहीं है। चलिए हम लोग बिना समय गुजारे हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए साथियों, हम लोग आ गए हैं सेट पर, क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब क्वेश्चन है आपका 1 नंबर से स्टार्ट है और प्लस में 1 नंबर से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो एपिसोड रहने वाला आपका 10वां एपिसोड है साथियों। ध्यान से पढ़ना है, भगाना नहीं है। चलिए हम लोग आप डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे। कौन सा था साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं, आपका थर्ड हो जाएगा। मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करता है। क्या करता है साथियों? मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? क्या साथियों? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसकी नियुक्ति? तो आपका राज्य के राज्यपाल जो होते हैं ना, उसका जो है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं साथियों? तो राष्ट्रपति करते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों यानी ए और बी को पढ़ना है, उपयुक्त कथन का चयन करना है साथियों। कौन सा है गलत छांटना है और सही को हमको पकड़ना है। देख सकते हैं आपका फर्स्ट में क्या बोला गया है? अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल था। आपका ये जो है ये आपका गलत है। क्या साथियों? आपका एक जो है गलत है साथियों। कर्मकांड में जो है पूजा और कर्मकांड पर जोर अशोक नहीं दिया था। 1 नंबर काट दीजिए। उसके बाद चले 2 नंबर में अशोक के धम्म महामंत्र नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। सही बात है साथियों। आपका ए सही, ए गलत है, बी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से चोल वंश से संबंध में कौन सा कथन सही है? चोल वंश से संबंध में बोला गया है। आपका थर्ड सही हो जाएगा साथियों। चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र। क्या किसका केंद्र साथियों? शिल्प उत्पादन का केंद्र था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है कथन ए और बी को, कथन ए कथन बी वुड के नीति पत्र के संदर्भ में। वुड मतलब समझ रहे हैं साथियों, जो 1854 में आया था, उसी के बारे में आया। वुड के नीति पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही को चुनना है साथियों। आपका जो होगा आंसर, देख सकते हैं आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी ये सही है। जो फर्स्ट है इसे बुद्ध ने नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। सही बात है साथियों। आप पूरब की साहित्य त्रुटि रहित कथा था, गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं 6 नंबर में क्या बोला गया है। 6 में आपका मिलान करने का सवाल है। चौसा का संग्राम, जान रहा है चौसा का संग्राम आपका कब होता? 40 में हुआ था। चौसा आपका 39 में हुआ था साथियों। उसके बाद आपका कन्नौज 40 में हुआ था। और वो खनुबा यानी खनुबा यहाँ नहीं खानवा होना चाहिए, यहाँ दे दिया खनुबा का संग्राम आपका हुआ था। खनुबा का संग्राम, सॉरी साथियों, चौसा, इसमें गलती हो जाता है साथियों, सॉरी दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, खनुबा जो है ना, खनुबा संग्राम आपका हुआ था 27 में, 1527 में हुआ था। चंदेरी हुआ था आपका 28 में हुआ था। आप लोग जान गए हैं, आपका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। मुक्त भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना, चलिए हम लोग मिलाते हैं। आपका सबसे पहला नमाल, चलिए हम लोग मिलाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग नमालवर का हो जाएगा 2 नंबर। दक्षिण भारत के थे। कहाँ के साथियों? तो दक्षिण भारत के थे। चैतन्य देव
चैतन्य देवा कहाँ के थे साथियों? तो आपका 4 नंबर पूर्वी भारत के चैत्य देव आपका पूर्वी भारत के थे, और सूरदास जो थे आपका उत्तरी कहाँ के थे साथियों? उत्तर भारत के थे। और नरसिंह मेहता जो आपके थे पश्चिमी भारत के थे। कहाँ के? पश्चिमी भारत के। नरसिंह मेहता आपका बंगाल के मुंबई के थे साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। गुलामगिरी जान रहे हैं। गुलामगिरी पुस्तक जो आपका ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों। उसके बाद मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर आपका नारायण गुरु थे साथियों, वही दिए थे। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। जान रहे साथियों, सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम नारा, जान रहे हैं आप लोग? वंदे मातरम आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में दिया गया था वंदे मातरम का नारा साथियों। उसके बाद चलिए निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें और ध्यान देना है, पढ़ना और ध्यान से हमको कथन को चुनना है साथियों। आपका फर्स्ट, नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। सही बात है साथियों। उसके बाद महात्मा गांधी ने इन नियमों को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन की बुनियादी हिस्सा है। सही बात है साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है साथियों, उसी से रिलेटिव है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा में प्रसिद्ध कथा, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पढ़ना है उपयुक्त कथन को विचार करना है, नहीं आपका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा बी भी सही हो जाएगा। क्या बोला गया है? मतलब ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। सही बात है। आकाश गंगा करोड़ों तारों बादल गैस की एक प्रणाली है, ये भी आपका सही है साथियों। अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है साथियों? तो आपका अक्षांश जो है ना, अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम हो जाता है साथियों। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी को एक घंटे के 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र दशांतर है साथियों। आपका कितना डिग्री है? यानी 15 मिनट अगर रहेगा तो 1 डिग्री इंगित करेगा साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही बोला गया है? ध्यान पढ़ना, सही बोला गया है। आपका चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, वह सही हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, आपका ई भी सही हो जाएगा साथियों। ए और सी दोनों सही हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान क्या करते हैं? महासागर की पहचान करना साथियों। कौन सा हो जाएगा? यह सबसे गहरा, जैसे गहरा गया आप लोग हिंद महासागर की ओर तुरंत चल जाना है। हिंद महासागर, सॉरी साथियों, हिंद महासागर नहीं होगा। गहरा सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर है। कौन सा है? सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है, ये भी बात सही है साथियों। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर सम सकता है साथियों। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि सभी द्वीप जितना सभी प्रशांत महासागर के अंदर सम सकता है साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नीचे दिए कथनों के आधार पर महाद्वीप की पहचाने साथियों। कथनों के आधार पर पहचानना है हमको। कौन सा है? यह विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। सही बात है। जो नील नदी, जिसको हम नील नदी बोलते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जानिए थार जो है साथियों, थार मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है और इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध। जान रहे साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा साथियों। संताप मंडल के बारे में, संताप मंडल के बारे में कथन को ये भी पढ़ के सही विकल्प का चयन करना। अभी कथन पढ़िए। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा परिस्थिति उपलब्ध करता है। सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद आर में बोला गया है यह बादलों से संबंधित घटना से मुक्त होता है। सही, बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। ये बात सही है साथियों। स्पष्ट व्याख्या भी सही है और कथन भी सही है साथियों। विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? देखते हैं, वहाँ पाया जाता है, लिखा हुआ है।
क्षेत्र जहाँ गर्म ठंडी महासागरीय जलधारा मिलती है। सही बात है, गर्म भी रहना चाहिए और ठंडी भी रहना चाहिए, दोनों गर्म भी रहना चाहिए और ठंडी भी रहना चाहिए सभी। सही बात बोला गया सभी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फलों को कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान, कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को जो है ना फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन बोला गया साथियों? ध्यान से पढ़ना। अमेजन नदी बेसिन जो है ना विश्व की, यहाँ ये ध्यान देखना है ना कि विश्व बोला गया, भारत नहीं बोलता। भारत अगर बोलता तो यही तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, लेकिन विश्व बोला इसलिए अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। ऐसी गतिविधि जिनमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप से अधिक मूल्यवान उत्पादनों में बदल दिया जाता है वह डाइजेस्ट क्षेत्र कहलाता है साथियों। उत्पादनों में बदल जाता है, वह द्वितीयक उत्पादनों में बदल जाता है तो उसका द्वितीयक श्रोता हो जाता है। क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है, साथियों। तो ये आपका मिलान से संबंधित सवाल है, आपको कहना नहीं है, पूरा इजी सवाल है। सेरिकल्चर के बारे में हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे। आपका रेशम के कीट में चल जाएंगे। पीसी कल्चर जान रहे हैं साथियों? पीसी कल्चर आपका चल जाएंगे डायरेक्ट। हम लोग मछली जो पालता है उसी को हम लोग पीसी कल्चर बोलते हैं। अब विटीकल्चर अंगूर पालन चल जाएंगे। और हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर हम लोग जाएंगे। फलों और फूलों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर है साथियों। अब विटीकल्चर आपका है अंगूर के लिए, और पीसी कल्चर आपका मछली के लिए, और उसके बाद सेरिकल्चर आपका हो जाएगा, जान रहे हैं, सेरिकल्चर रेशम के लिए हो जाता है साथियों। इसलिए आपका थर्ड सही हो जाएगा आंसर। ए आर को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है, वह बात है। नंबर ए में बोला गया आनंद मलिक यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। उसके बाद सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादनों या कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आपका ये भी सही है साथियों और ये भी सही है। आपका दोनों सही है, व्याख्या भी एकदम सटीक कर रहा है साथियों। अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पढ़ना भी है और उपयुक्त विकल्प का चयन भी करना है साथियों। आपका जो है दोनों गलती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनके सामाजिक, देख सकते हैं, केवल उनके सामाजिक स्थितियों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नहीं, परंतु उनकी अधिगम शैली और आकांक्षाओं को मनोवीरता। आपका फर्स्ट जो है गलत है। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। एक समुदाय को व्यक्तिगत विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नकारात्मक आया, निगेटिव वर्ड आया जिससे उसे हमको काट देना चाहिए। इसलिए आपका दोनों गलती हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं बोला गया? ध्यान से पढ़ना है, यहाँ देख सकते हैं नहीं बोला गया है। कौन सा नहीं होगा? तो आपका 4 नहीं होगा। एक विशेष ब्रांड में दंतमंजन टूथपेस्ट का प्रयोग, ये तो नहीं होगा साथियों। उसके बाद समय पर ये सब हो जाएगा, जो हो जाएगा वो पढ़ लेते हैं अपने। समय पर कर का भुगतान करना, ये बात हो जाएगा। कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी को बनाए रखना, ये भी हो जाएगा साथियों। सामाजिक विज्ञापन। उसके बाद जल बर्बादी को रोकना, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक विशेष ब्रांड के दंतमंजन टूथपेस्ट का प्रयोग करना, इससे उसको कोई मतलब नहीं है साथियों। सामाजिक विज्ञापन का मतलब हम प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या लेना देना है। भारतीय संसद का अंतर्गत आते हैं साथियों, ध्यान रहे आप लोग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपका 4 में सही हो जाएगा। भारतीय संसद के अंतर्गत 3 अंग होते हैं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए? आपका ए में बोला गया है सरकार की नीति और कार्यक्रमों की रचना आलोचना द्वारा। सही बात है। रचनात्मक भी हो सकता है और आलोचना भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। जनमानस की राय को व्यक्त कर सकता है, ये भी सही है साथियों। और सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, ये भी सही है। लेकिन संसद में बाधा नहीं डाल सकता है साथियों।
भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। साथियों जान रहे हैं, ये बहुत इजी सवाल है और इसका आंसर भी इजी है। कम श्रमिक लागत, सबसे पहले तो ये है साथियों, जितना भी श्रमिक रहेगा यहाँ कम वेतन पर काम कर लेगा। अंग्रेजी बोलने वाले आज़ादी, अंग्रेजी बोलने वाली मतलब बोलने वाली आबादी भी है साथियों। उसके बाद सुविधाएं, समय, क्षेत्र, क्या साथियों, सुविधाजनक समय क्षेत्र है साथियों, आपका तीनों हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावे होने वाली गतिविधियों के सही समूहीकरण की पहचान कीजिए। कौन कौन सा होगा आपका? मोड़ बनाना, टोकरी बुनना और ईटा बनाना। फिर से पढ़िए एक बार, मड़े बनाना, टोकरी बुनना और ईटा बनाना। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता की पहचान कीजिए। लोकतंत्र है साथियों, ध्यान से आपको पढ़ना है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होता है समानता। क्या होता है? समानता होता है साथियों। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता को समानता होता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो सकता है साथियों? महिला के संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी 2005, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका लड़की शर्मीली होती है, लैंगिक रूढ़िवादिता, सही बात है साथियों। सहभागी लोकतंत्र, पंचायत राज प्रणाली व्यवस्था, ये भी आपको सही है। आपका इसका मतलब आपका थर्ड, तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के वैध उद्देश्य कौन सा है साथियों? आपका 4 सही हो जाएगा। अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना, सही बात है, वैध उपदेश है साथियों, बचाव करना। भारतीय संसद में दर्ज के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना। अल्पसंख्यक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना आप लोग जान रहे हैं साथियों, आपका तीनों हो जाएगा। कौन कौन है? भाषा भी है, धर्म भी है और संस्कृति व क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। भारतीय न्यायपालिका में अपील के व्यवस्था का सही आरोही क्रम, सबसे पहले सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय को बोलते हैं, फिर उच्च न्यायालय जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली जो है सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है साथियों, आपका 20 सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जुट्ठन, जान रहे हैं साथियों, जाति भेदभाव से संबंधित था। किससे साथियों? जाति भेदभाव से संबंधित था साथियों, जुट्ठन। देख सकते हैं आप लोग, स्टेटमेंट सवाल इस बार पूछा गया है। क्या पूछा गया वो भी ध्यान दीजिए। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आपका जी तो सही बात नहीं, इसके बारे में बोला हुआ साथियों। मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शामिल अमरन अनशन पर चल गई। उपयुक्त कौन सा होगा साथियों? आपका बी हो जाएगा। दमनकारियों कानून के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन, क्या है? दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षण शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है? क्या है आवश्यक साथियों? तो आपका 20 सही हो जाएगा। बच्चे संकल्पनाओं और अनुभवनात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम तक चलेगा। उसके बाद इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना रेडियस के रूप में किया जाता है साथियों। आगे की ओर नहीं, गलत हो जाएगा, आपका 20 सही हो जाएगा। पक्षगामी की ओर यानी BC जिसको बोलते हैं साथियों, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं BC। चलिए इस सेट समाप्त हो गया। हम लोग अगले सेट में मिलते हैं साथियों। जय हिंद।